हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे सचिन राज और स्वैगी सिंह की जो भी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई थी, जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, इतनी बुरी तरीके से एक दूसरे को गाली गलौज दिया जा रहा था। और कल तो सचिन राज ने एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने बोला कि अब जो है वो स्वैगी सिंह राजपूत की तरफ से कोई भी वीडियो आई तो हम जो है वो सीधे सीधे अंशु को जो है टारगेट करेंगे, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी की जड़ जो है वो वही है, उसी की वजह से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। लेकिन अचानक से माहौल बदलता है और सचिन राज जो है वो माफ़ी मांग लेता है स्वैगी सिंह राजपूत से। तो इसका कारण क्या है? जो लोग इतने आगे बढ़ चुके थे कि बोल रहे थे कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, मनीषा ने भी कम्युनिटी लगाई थी कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमारी क्या गलती है, और अप्सरा मोम ने भी बोला था कि माफ़ी मांगेगी हमारी जुत्ती, अपना पहले मुंह देख शीशे में, ये बोला था स्वैगी सिंह राजपूत की माँ से। लेकिन अचानक क्या हुआ, जो कि स्वैगी ने एक वीडियो डाली थी और उसके बाद से ही इन सब के तोते उड़ गए और इन्होंने जो है वो उनसे माफ़ी मांग ली। तो इससे पता चलता है कि जो अप्सरा मोम है उन्होंने बोला था स्वैगी सिंह राजपूत की माँ से कि आप मेरे को मेल पे भेजो अगर आपके पास प्रूफ है तो इससे तो यही पता लग रहा है कि इनके जो प्रूफ है वो मेल पे भेज दिए गए हैं, तभी सचिन राज ने स्वैगी सिंह राजपूत से जो है वो माफ़ी मांगी है। तो इस राज फैमिली को जब पता है कि इनके बेटे बहू इतने कांडी है तो फिर ये सोशल मीडिया पर ऐसे छीछा लेदर क्यों करते हैं? जब इनको पता है कि हमारे बेटे बहू ऐसे हैं, इधर उधर जाते हैं, तो फिर ये कंट्रोवर्सी इतनी सोशल मीडिया पर बढ़ा के फिर भी तो माफ़ी मांगी। क्योंकि ये जो फैमिली है इससे देखकर पता लगता है कि इनके इज्जत है ही नहीं, क्योंकि इज्जतदार फैमिली होती तब अंशु ने बात कराई थी दोनों पक्ष से, तो उन्होंने बोला था कि भाई अगर ये माफ़ी मांग लेते हैं तो हम इस कंट्रोवर्सी को बंद कर देंगे। लेकिन इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तब तो इन्होंने इतनी वीडियो बनाई और अप्सरा मोम ने तो बोला कि माफ़ी मांगे मेरे पैर की जूती, अपना मुंह देख शीशा में, और इधर से मनीषा ने भी कम्युनिटी लगाई कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि सचिन राज ने स्वैगी सिंह राजपूत से माफ़ी मांगी? इस बात से साफ साफ पता चलता है कि जो मनीषा है और स्वैगी सिंह है उसके बीच में कुछ तो था, क्योंकि तभी तो इन्होंने माफ़ी मांगी है और स्वैगी सिंह राजपूत ने अपने प्रूफ जो है वो उनके पास ईमेल से भेज दिए हैं, तभी उन्होंने माफ़ी मांगी है। क्योंकि नहीं तो ये सब जो है वो आ गए थे इस चीज़ पर कि अब जो है वो अंशु टारगेट होगी। और तो और राज फैमिली ने अंशु के ऊपर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं, वो उसकी पर्सनल लाइफ पर गया है, और आज तक जो राज फैमिली है ये अंशु को ही टारगेट कर रही है, क्योंकि वो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं। जैसे कि सचिन राज ने कल बोला है कि भाई वो प्रॉपर्टी तो अपने पापा की चाहती है, लेकिन उसका जो लोन है वो कौन भरेगा? भाई वो उनका पर्सनल मैटर है, ये पर्सनल मैटर तक सोशल मीडिया पर लेके आए हैं। और इन्होंने तो ये भी बोला है कि वो क्या क्या कांड करती थी पहले, क्या क्या किया था उन्होंने शादी से पहले हैं। और उनको जो भाई है, भाईचारा है, चाचा ताऊ है, वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये है ही ऐसी, इसके मुँह पे कोई थूकता भी नहीं है। और उधर से अप्सरा मोम ने भी उसके लिए क्या क्या बोला है, कितना गंद बकिया है। तो ये तो पहले ही अंशु को इतना कुछ बोल चुके हैं, अब बचा ही क्या था टारगेट करने के लिए? परंतु फिर भी ये एक लड़की के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़े हैं। यहाँ से भी पता लगता है कि क्यों इनके जो माई के पक्ष के लोग हैं वो इनके खिलाफ हो रहे थे, क्योंकि एक अकेली लड़की को देख के लोग ऐसे ही पीछे लगते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जैसे हम बोलें वो वैसे ही करें। और जब एक लड़की अपना स्टैंड खुद लेती है, अपने हक के लिए खुद लड़ती है, तो ऐसे ही दुश्मन बन जाते हैं। और तो और आज उन्होंने स्वैगी को अपना भाई जैसा मान लिया है, तो फिर वो दुश्मन कैसे था? जब मनीषा आपके सामने ही बात करती थी तो वो दुश्मन कैसे बना? लेकिन इन्होंने अंशु की एनिवर्सरी पे ये सोशल मीडिया पर मचा दिया कि वो हमारा दुश्मन है, हमारे दुश्मन को बुला रही है। और तो और जो इनकी वो बेंगलोर वाली दीदी है ना, उनको भी इस कॉम्प्रोमाइज़ से जो है वो बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि तकलीफ़ उसी को ज़्यादा हुई है, तभी ये लोग सारे मिलके फिर अंशु पे आ गए हैं। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जो है पंकज निशा का सपोर्ट लेते हुए एक कम्युनिटी डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई उसका कोई दोष नहीं है, असली सपोड़ी, असली नागिन तो अंशु है। और मैं जब खुद प्रेग्नेंट थी तब भी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो भाई जब कंट्रोवर्सी हुई थी, जब आप प्रेग्नेंट थे, उसमें अंशु का क्या दोष है? क्योंकि अब आप अंशु की प्रेगनेंसी को खराब कराना चाहते हो।
अरे जब आप प्रेग्नेंट थे तो अंशु तो आपके पास आई भी नहीं थी, अंशु का तो आपसे कोई लेना देना नहीं था। तो जब आप प्रेग्नेंट थे, वो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो आपके भाई की वजह से हुई थी। आपके भाई ने ही जो है वो सब कुछ कराया था, वहाँ अंशु का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जो बेंगलोर वाली दीदी बोल रही है कि मैं भी प्रेग्नेंट थी, तब भी लोगों ने मेरे ऊपर कितना गंदा बोला था और वीडियो बनाई थी, तो भाई वो तो आपके भाई को समझना चाहिए था ना, क्योंकि वो कितना गलत इंसान है, कितना गंदी कैटेगरी का इंसान है, जो अपनी बहन की प्रेगनेंसी पर भी कंट्रोवर्सी करता है। तो वो तो आपके परिवार में ही है ये सारी कमियां, तभी तो वो ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन अब आप बदला ले रहे हो कि अब उसकी प्रेगनेंसी है तो हम जो है क्यों ना वीडियो बनाएं, मतलब आप उसकी प्रेगनेंसी को खराब कराना चाह रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? आपको पता है, आप तो एक माँ बन चुके हो कि जब एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो वो किन किन चीज़ों को फेस करती है, क्या क्या दिक्कतें सामने आती है। लेकिन आप फिर भी नहीं समझ रहे और बोल रहे हो कि भाई मैंने तो उसको अपनी बहन माना था, इतनी खुश थी मैं वो प्रेग्नेंट हुई। जब अगर खुश होती ना तो आप ये कम्युनिटी नहीं डालती कि भाई यहाँ तो असली सपोर्ट अंशु ही है, पंकज निशा का कोई दोष नहीं है। तो भाई ये जो राज फैमिली है ना, इसने जो अब माफ़ी मांगी है, इससे बढ़िया कि जब माफ़ी मांग लेता, क्योंकि इससे तो इनकी जो है वो पता चला कि कितनी इज्जत है। क्योंकि अब जब माफ़ी मांग लो, इतना खुद अपना मुँह पे बोल के कि हम जो है वो माफ़ी नहीं मांगांगा, हमारी जुत्ती मांगे माफ़ी हैं, अपनों मुँह देख शीशा में, और फिर जब माफ़ी मांगे है ना तो उस तक गिरे हुए इंसान कोई नहीं है। क्योंकि पहले ही जो है ये चीज़ें सोल्व कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अब जब अपनी इज्जत पाई ना, अपनी पत्नी की इज्जत पाई, तो माफ़ी मांग ली। लेकिन उस लड़की के साथ क्या क्या कर रहे हैं ये राज परिवार मिलके, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे तो माँ बाप होने से अच्छा ना ही हो तो बढ़िया है। क्योंकि आज अगर उसकी माँ होती ना तो वो भी उसके साथ खड़ी रहती, चाहे बेटी लाख गुना गलत थी। क्योंकि आप खुद देख लो कि ये सचिन राज है, इसने क्या क्या कांड किए हैं सोशल मीडिया पर शादीशुदा होते हुए, लेकिन फिर भी तो माँ बाप साथ है ना। तो ऐसे ही आज अंशु के माँ बाप भी उसके साथ होते, लेकिन आज उसके माँ बाप जो है वो इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए हर कोई आता है और उस लड़की को जो है वो ट्रोल करता है, उसके पीछे पड़ जाता है। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता।